तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो किस पद के लिए आवेदन जारी किया गया है, कब इसका लास्ट डेट होगा और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इससे पहले मैंने बिलासपुर का बताया था, जिसमें उसमें सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन में क्या क्या चीज़ है, कौन से पद के लिए है और आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है। अगर बिलासपुर वाले देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो। ये राजनांदगांव के ज़िले के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर PDF देख सकते हो। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से ले सकते हो या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर साफ़ सुथरा देख सकते हो, एक एक चीज़ आप लोगों को देखना है। यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 28/8/2026 संध्या 5 बजे तक है। और कौन कौन से पद के लिए पद का नाम यहाँ पर दिया है, रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर साफ साफ दिया है। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 पद है। और अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग पोस्ट है, देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग पदों की संख्या है, तो यहाँ पर देख लेना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है सहायक ग्रेड 3 के लिए, और निष्पादक लिपिक के लिए 4, आदेशिका लेखक के लिए 10 और साक्ष्य लेखक के लिए 5। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये सहायक निष्पादक लिपिक क्या है, आदेशिका लेखक क्या है और साक्ष्य लेखक क्या है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं ये चीज़ होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आदेशिका लेखक अदालत या कोर्ट का एक कर्मचारी होता है जो समन यानी कि बुलावा पत्र, वारंट और नोटिस जैसे कानूनी आदेश तैयार करने का काम करता है, आप लोगों को बता दें। उसके बाद है निष्पादक लिपिक, वहाँ कार्यालय कर्मचारी होता है जो किसी अदालत, कंपनी या सरकारी विभाग में योजनाओं, आदेशों या फैसलों को लागू कराने से जुड़ी कागजी काम और रिकॉर्ड संभालता है। उसके बाद यहाँ पर एक और है साक्ष्य लेखक के लिए, देख सकते हो। अदालत या कचहरी की भाषा में साक्ष्य लेखक एक ऐसा पद या कर्मचारी होता है जो गवाहों के बयान, सबूतों और न्यायालय में पेश किए जाने वाले दस्तावेज को लिखने या दर्ज करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों समझ में आ गया होगा, निष्पादक लिपिक क्या है, आदेशिका लिपिक क्या है, साक्ष्य लेखक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 20 पद है। 20 पद, ये सहायक ग्रेड 3 यहाँ पर जो है, इन दोनों मिलाकर स्टेनोग्राफर 3 और सहायक ग्रेड 3 करके टोटल 23 पद है, यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे चले आना है, महत्वपूर्ण टिप है, इसको आप लोगों को रीड करना है एक एक चीज़। यहाँ पर देख सकते हो पदों की संख्या में कभी भी कमी या वृद्धि की जा सकती है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बोला गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमीलेयर श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद 6वें नंबर पर बोला गया महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, और आप लोगों को आगे चले आना है। आगे यहाँ पर देख सकते हो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के पद के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता है। तो पहले नंबर पर क्या दिया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन करना ही होगा, ठीक है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पर मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। चौथे नंबर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर यहाँ अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप लोगों को देख लेना। दूसरे नंबर पर सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष निष्पादक लिपिक, आदेशिका लेखक और साक्ष्य लेखक सहायक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर अमले पद के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना आप लोगों को अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा
कोर्स तथा कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। यहाँ अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तें। तो यहाँ पर कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/26 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसके बाद आगे चले आना है। आगे यहाँ पर देख सकते हो उच्चतम आयु सीमा छूट। तो यहाँ पर अलग अलग छूट है, तो एक एक चीज़ आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, और लंबा है, थोड़ा सा रीड कर लेना है इसको। नीचे चले आता हूँ मैं। यहाँ पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हो। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 22/8/26 संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर 3 हिंदी सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के कार्यालय में रखे ड्राफ्ट बॉक्स में न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 22/8/26 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले पत्रों पर विचार नहीं। यहाँ पर देख सकते हो पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। तो आपको स्वयं जाकर वहाँ पर आपको एक वो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको फोटोकॉपी करा लेना है, एक मूल और एक फोटोकॉपी। ठीक है, उसको आप लोगों को जाकर वहाँ जमा करना है। अभ्यर्थी यदि स्टेनोग्राफर 3 सहायक एवं सहायक ग्रेड 3 दोनों पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक को पृथक निर्धारित रूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप लोग जो है दोनों पद पर स्टेनोग्राफर 3 और सहायक ग्रेड 3 पर अलग आवेदन कर रहे हो तो अलग अलग आवेदन बनाना होगा। कई लोग क्या है दोनों एक ही में कर देते हो, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो विभाग की विस्तृत अवलोकन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के शासकीय वेबसाइट यहाँ पर देख लेना है, वेबसाइट को में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का नाम, दिनांक अंकित, न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो, आकार का रंगीन फोटो लगा होना चाहिए। आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति आप लोगों को इसमें जमा करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कुछ होगा उसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति हेतु चयन विधि दिया है, जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए लिखित परीक्षा होगा, दूसरा कौशल परीक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संबंधित इत्यादि से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, 100 अंक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी, जिसमें 2 अंक का होगा, तो टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, कौशल परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का लगभग 300 शब्द का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा से शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। 100 नंबर का होगा, यहाँ पर 100 नंबर का लिखित परीक्षा और 100 नंबर का कौशल परीक्षा बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में उम्मीदवारों को 2000 की डिप्रेशन की हिंदी गद्यांश में, 500 की डिप्रेशन की अंग्रेजी गद्यांश को निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा।
कौशल परीक्षा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ली जाएगी, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के बारे में यहाँ पर बोला गया। स्टेनोग्राफर हिंदी तथा सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयन हेतु केवल कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अधिकतम अंक पाने वाले अभ्यर्थी की वर्गवार चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी। और प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्म तिथि भी समान होने पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंक हेतु मापदंड होगा। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण और कुछ निर्देश है, उसको थोड़ा रीड कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, पूरा एक एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण मैंने जो है बेसिक डिटेल इसका पूरा बता दिया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकला है। उसका लास्ट डेट 22/8/26 है। तो 2 पदों को यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 23 पदों के लिए भर्ती निकली है, सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर 3 के लिए। अगर आप लोग योग्यता रखते हो तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए। आपका लास्ट डेट 22/8/26 है, जल्दी से। ठीक है, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है, पूरा रीड कर लेना है। अगर PDF बाय दफ़े आप लोगों को PDF नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट के माध्यम से ले सकते हो। ठीक है, PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आवेदन पत्र इसका कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।